हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पहला भाग दे रखा है एक अभाज्य संख्या, दूसरा भाग दे रखा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या और तीसरा भाग हमें दे रखा है एक विषम संख्या। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता वो बराबर होती है अपने पास अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। इस तरह से हम लोग प्रायिकता का मान निकालते हैं। तो देखिए दूसरी चीज हम लोग बताने वाले हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या देखो, अभाज्य संख्या इस तरह से समझ लो कि देखो इसकी मैं परिभाषा बोलूंगा, लिखूंगा नहीं क्योंकि बड़ी हो जाएगी। ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो, मतलब केवल दो ही भाजक हो, एक और स्वयं। तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखो एक जो है अपने पास वो ना तो अभाज्य संख्या होती है ना भाज्य संख्या होती है, क्योंकि इसमें एक केवल स्वयं का भाग जाता है। ठीक है, तो एक ही भाजक हुआ, तो अभाज्य संख्या के लिए दो भाजक होने चाहिए ना, और भाज्य संख्या के लिए दो से ज्यादा भाजक होने चाहिए। तो ये ना तो अभाज्य संख्या में आता है ना भाज्य संख्या में। उसके बाद समझ में आ गया कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखो 2, 3, 5 और यहाँ पे आगे चलने पर अभाज्य संख्या आती जाती है। उसके बाद विषम संख्या की मैं बात करता हूँ। विषम संख्या तो ऐसी संख्या है जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो हम धनात्मक संख्याओं की बात करते हैं। तो देखो एक में पूरा पूरा नहीं जाता है तो एक विषम संख्या में आएगी तो एक आ जाएगा। फिर दो में जाता है पूरा पूरा, तीन में नहीं जाता तो तीन आ जाएगा। फिर चार में जाता है, पांच में नहीं जाता और फिर पांच आ जाएगा, सात आ जाएगा। इस तरह संख्याएं आती जाएगी, धनात्मक संख्याएं। अब देखो 2 और 6 के बीच में संख्याएं अगर मेरे को निकालनी है पासे पर, देखो केवल पूर्णांक आते हैं। और इसके बाद देखो जैसे मैं सरल करूंगा उसके अनुसार मैं निकालता हूँ। पासे को उछालने पर, पासे को उछालने पर कुल परिणाम, उछालने पर कुल परिणाम, कुल परिणाम अपने पास देखो पहले तो मैं कोई समुच्चय बना देता हूँ। यहाँ पे पासे को उछालने पर 6 फलक होते हैं, 6 फलकों पे ये 6 संख्याएं अंकित होती है, 4, 5, 6। तो अगर मेरे को इस एस में, इस समुच्चय में अगर मेरे को अवयव देखने हैं तो एनएस का मान 6 के बराबर आ जाएगा, मतलब कुल परिणाम अपने पास 6 के बराबर आ गए। उसके बाद देखो एक एक करके मैं हल करता हूँ। पहला भाग अपने पास अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या अपने पास किसके बराबर आ जाएगी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अपने पास होती है, इसको समुच्चय रूप में लिखते हैं। देखो ए घटना, इसको मैं बोल देता हूँ। ए घटना किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या होती है, 3 अभाज्य संख्या होती है, 5 अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद अगर मैं एन ए इसमें अवयवों की संख्या की मैं बात करूँ तो 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अपने पास पी ए मतलब ए के घटित होने की प्रायिकता किसके बराबर है, ये एन ए बटा में एनएस के बराबर आ जाएगा, क्योंकि एनएस को कुल परिणाम हमने लिया था। एन ए का मान 3 के बराबर आ गया, एनएस का मान 6 के बराबर हमने निकाला ही था, 1/2 के बराबर आ गया। इसी तरह दूसरा भाग हम लोग निकाल लेते हैं। देखो 2 और 6 के बीच में संख्या, 2 और 6 के बीच में संख्या होती है 3, 4, 5। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे पहले तो बी, ये घटना मान लेता हूँ 2 व 6 के बीच संख्याएं। ठीक है, ये संख्याएं हमने मान लिया है। और यहाँ से अपने पास बी का जो समुच्चय रूप में लिखूंगा मैं तो 3, 4, 5 अपने पास आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं बी में अवयवों की संख्या की बात करूं तो 3 के बराबर आ जाएगा। और बी की संगत प्रायिकता की मैं बात करूं, बी की प्रायिकता, तो ये बराबर आ जाएगा बी में अवयवों की संख्या बटा कुल अवयवों की संख्या। तो ये अपने पास आ जाएगा 3/6, मतलब कि 1/2 के बराबर आ जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और तीसरे भाग के लिए चर्चा कर लेते हैं। तीसरे भाग में विषम संख्या की बात करी गई है, तो हम लोग कहेंगे सी बराबर में घटना मान लेता हूं मैं विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए हम लोग सी में अवयवों की संख्या बता देते हैं। देखो 1, 3 और 5 ये तीन ही अवयव है 1 और 6 के बीच में, 1 और 6 को भी काउंट करना है उसमें। तो सी में अवयवों की संख्या की मैं बात करूं तो 3 के बराबर हो जाएगा। और सी की संगत प्रायिकता की मैं बात करूं तो एनसी बटा में एनएस आ जाएगा। तो एनसी का मान 3 के बराबर है, एनएस का मान 6 के बराबर है, कटपिट के ये 1/2 के बराबर आ जाएगा। मतलब अभाज्य संख्या पासे पर आए तो उसकी प्रायिकता भी 1/2 के बराबर है। 2 और 6 के बीच में कोई संख्या आए तो उसकी प्रायिकता भी 1/2 के बराबर है। और विषम संख्या आए तो उसकी प्रायिकता भी 1/2 के बराबर है। ये तीनों ही अपने उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।